ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की 27/12/21 आज के महावाक्य है। बाबा कहते मीठे बच्चे, भारत भूमि सुखदाता बाप की जन्म भूमि है। मीठे बच्चे, भारत भूमि सुखदाता बाप की जन्म भूमि है। बाप ही आकर सभी बच्चों को दुख से लिबरेट करते हैं। बाप ही आकर सभी बच्चों को दुख से लिबरेट करते हैं। आज का प्रश्न, सबसे ऊंची बड़ी लंबी कहानी कौन सी है? सबसे ऊंची बड़ी लंबी कहानी कौन सी है जो तुम बच्चों के लिए कॉमन है? जो तुम बच्चों के लिए कॉमन है। उत्तर, इस ड्रामा के आदि मध्य अंत की कहानी बड़ी लंबी और ऊंची है। बड़ी लंबी और ऊंची। इस कहानी को मनुष्य नहीं समझ सकते। इस कहानी को मनुष्य नहीं समझ सकते। तुम बच्चों के लिए यह कहानी बहुत कॉमन है। तुम बच्चों के लिए यह कहानी क्या है? बहुत कॉमन है। तुम जानते हो, तुम जानते हो यह ड्रामा कैसे हूबहू रिपीट होता है। तुम जानते हो यह ड्रामा कैसे हूबहू रिपीट होता है, कोमा यह सीढ़ी कैसे फिरती रहती है। यह सीढ़ी कैसे फिरती रहती है। गीत बजा है, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम शांति। तो बाबा क्या बोले? मीठे बच्चे, भारत भूमि सुखदाता बाप की जन्म भूमि है। किसकी भूमि है? सुखदाता कौन है? शिव बाबा। बाप ही आकर सभी बच्चों को दुख से लिबरेट करते हैं ना। जब बाबा धराधाम पे आते हैं तो सभी बच्चों को क्या करते हैं? दुख से मुक्त करते हैं। लिबरेट मतलब मुक्त करते हैं। हाँ, वही मुक्त मतलब छुड़ाते हैं। छुड़ाते मतलब बचाते हैं। आज का प्रश्न है कि सबसे ऊंची बड़ी लंबी कहानी कौन सी है जो तुम बच्चों के लिए कॉमन है? सबसे ऊंची बड़ी लंबी कहानी कौन सी है जो तुम बच्चों के लिए क्या है? कॉमन है। तो बाबा उत्तर बताते हैं, इस ड्रामा के आदि मध्य अंत की कहानी बड़ी लंबी और ऊंची है। बड़ी लंबी और ऊंची है। इस कहानी को मनुष्य नहीं समझ सकते। इस कहानी को मनुष्य, तुम बच्चों के लिए कहानी बहुत कॉमन है। मनुष्य नहीं समझ सकते हैं, लेकिन हम बच्चों के लिए कहानी क्या है? बहुत कॉमन है। कि सृष्टि के आदि में क्या हुआ, मध्य में क्या हुआ, अंत में क्या होने वाला है। कॉमन है कि नहीं है? ये तो पूरा याद है ना कि आदि में हम लोग देवी देवता थे, मध्य में पुजारी बन गए,
अंत में बाबा फिर आए हैं, हमें फिर पूज्य बना रहे हैं। तुम जानते हो यह ड्रामा कैसे हूबहू रिपीट होता है? कैसे रिपीट होता है? कैसे रिपीट होता है? वो जो 5000 वर्ष पहले हुआ था वही हो रहा है, नया कुछ। हाँ, आप वो सोचिए कि जो हम उल्टा काम किए थे वो 5000 वर्ष पहले किए थे इसलिए कर दिए, ऐसा नहीं है। हमने कहा जो बीत गया वो ड्रामा। बाबा कहते हैं यदि अभी तुम बुरा कर्म करके रिकॉर्डिंग कर लिए तो फिर करना पड़ेगा तुमको, इसलिए कर्म को सुधारो। क्या करो? कुछ लोग ड्रामा को उल्टा लेते हैं, ड्रामा में था तो हो गया, रियलाइज नहीं कर पाते हैं, जो गलती की है उसको रियलाइज नहीं कर पाते हैं, इसलिए परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन नहीं होता है। क्लास में आंख बंद करके बैठना है। कैसे बैठना है? आंख खोल के बैठना है। अच्छा ठीक है, आंख खोल के बैठना है। कैसे? हाँ, किसी का आंख नहीं बंद होना चाहिए, नहीं तो दर्शन करवा देंगे फिर। समझ में आ गया? कल बाबा ने क्या कहा? तन के साथ साथ मन का भी चार्ट बनाओ। तभी आप लोग मुरली सुन रहे हैं ना, अनुभव कीजिए बाबा मेरे सर के 3 फीट ऊपर है। कहाँ है? और बाबा की लाइट बरस रही है मुझ आत्मा पर। अब इस याद में मुरली सुनना है, ठीक है? रास्ता में चलेंगे यही याद करेंगे कि बाबा मेरे सर के कितना फीट ऊपर है? 3 फीट ऊपर है, अब बाबा की लाइट बरस रही है। हम खाना बनाएंगे तो भी यही बातें सोचेंगे, कुछ भी काम करेंगे तो भी यही बात सोचेंगे। अभ्यास करते रहें, कभी भी अपने को खाली नहीं छोड़ना है। तो बाबा कहते हैं गीत क्या बजा है? ओम नमो शिवाय, ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों ने महिमा सुनी? महिमा का गीत सुना? नहीं सुना? किसकी महिमा? ऊंचते ऊंच भगवान की महिमा। किसकी महिमा? जिसको पतित पावन दुख हरता सुख हरता भी कहते हैं। सुख देने वाले को याद किया जाता है कि दुख देने वाले को? सुख देने वाले को बच्चे जानते हैं, सुख देने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है, एक ही है। वो कौन है? शिव बाबा है। सभी मनुष्य मात्र उनको ही याद करते हैं, और धर्म वाले भी कहते हैं कि बाप आकर दुख से लिबरेट कर सुख देते हैं। सभी धर्म वाले कहते हैं कि जब भगवान आते हैं तब हम बच्चों को दुख से क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। क्या करते हैं? परंतु यह नहीं जानते कि बाप सुख देते हैं। फिर दुख कौन और कब देता है यह भी तुम समझते हो। और दुनिया वाले क्या कहते हैं? भगवान ही सुख भी देते और दुख भी देते, लेकिन हम बच्चे समझते हैं कि दुख कौन और कब देता है। दुख कौन देता है? रावण। और कब से देता है? द्वापर से। कब से देता है? नई दुनिया तो फिर पुरानी दुनिया होती है तो उनको दुखधाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलयुग के अंत के बाद फिर सतयुग जरूर आएगा। कलयुग के अंत के बाद फिर सतयुग। सृष्टि तो एक ही है कि दो है? एक ही है। इसी का 4 पार्ट हो गया, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, है ना? सृष्टि तो एक ही है। ये कलयुग अलग है, सतयुग अलग है। हाँ, सृष्टि एक ही है। 2 युग सुख और 2 युग दुख। मनुष्य इस सृष्टि के चक्र को बिल्कुल ही नहीं जानते, इसलिए आप पूछते हैं तुमको ऐसा बेसमझ के बनाने वाला कौन? हाँ, बाप तो किसको दुख नहीं देते हैं। तो तुमको इतना बेसमझ कौन बना दिया? हाँ, रावण। तो क्या बना दिया? मारने दो थप्पड़ रावण को। बाप तो किसको दुख नहीं देते, बाप तो सुख देते हैं ना। तुम जानते हो सुख देने वाले का जन्म स्थान भी भारत में है, तो दुख देने वाले का जन्म स्थान भी भारत में है। भगवान भी भारत में है, रावण भी ज्यादा भारत में। यहाँ के लोगों के अंदर जितना विकार के प्रति आकर्षण है वो जगह ऐसा नहीं है। ठीक है, एक यहाँ पे रावण का राज चल रहा है। किसका चल रहा है?
भारतवासी शिव जयंती फल मनाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। वह है ऊंच से ऊंच भगवान की जयंती, उनका नाम है शिव, यह किसको पता नहीं पड़ता है। रावण को वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं परंतु वह क्या चीज़ है, कब से आया, क्यों जलाते हैं, यह कुछ भी नहीं जानते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार उन्हों को यह पता होना ही नहीं है कि रावण कब आया और कब जाएगा, कब जलाया जाएगा। किन्हों को, दुनिया वाले को। बाप समझाते हर एक का पार्ट अलग अलग है। क्या है, हर एक का पार्ट अलग अलग है। मनुष्य का पार्ट ही गाया जाता है ना। मनुष्य समझदार है, जानवर तो बेसमझ है, तो जानवर को गाया जाएगा क्या, नहीं। इसमें मनुष्य भी बेसमझ बन पड़े हैं ना। इससे मनुष्य भी क्या बन गए हैं, बेसमझ। ये जानते ही नहीं, क्या नहीं जानते हैं कि दुख हरता सुख करता पतित पावन कौन है, कौन है, शिव बाबा। पतित कैसे बने और पावन कैसे बनेंगे, पतित कैसे बने, रावण ने बनाया, और पावन कैसे बने, जब बाबा आते हैं तब बनाते हैं। पुकारते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते हैं, पुकारते हैं परंतु अर्थ। इस समय है ही भक्ति मार्ग। इस समय क्या है, शास्त्र भी सब भक्ति मार्ग के हैं। शास्त्रों में कोई सदगति का ज्ञान नहीं है। भक्ति करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं और नीचे गिरती है। तो उठा क्या शास्त्र पढ़ने से, नहीं। मन की बुराई बढ़ता ही गया, ये घटता गया, बढ़ता गया। लेकिन जब बाबा का सत्य ज्ञान मिला तो क्या बढ़ रहा, अच्छाई की बुराई, अच्छाई बढ़ता गया, बुराई घटता गया। कहते हैं ना ज्ञान भक्ति वैराग्य, क्या कहते हैं, तो सत्युग त्रेता क्या है, ज्ञान, और द्वापर भक्ति क्या है, द्वापर कलयुग क्या है, भक्ति, और संगम क्या है, वैराग। यहाँ बस एक बाबा दूसरा न कोई, तब तक पुरुषार्थ आगे बढ़ेगा। और जहाँ किसी में लटके तो समझिए भटके, लटके तो भटके, बस इतना बुद्धि में आता है। इसका भी अर्थ नहीं जानते। ज्ञान का सागर एक ही परमपिता परमात्मा है, जरूर उनको ही ज्ञान देना है। वही सतगुरुवार सदगति दाता है, इसलिए उनको पुकारते हैं, आकर दुर्गति से बचाओ। द्वापर में हम पहले सत्व प्रधान पुजारी बनते हैं, फिर पुनर्जन्म लेते उतरते आते हैं। जो भी मनुष्य आते हैं सीढ़ी तो जरूर उतरेंगे ही ना, सीढ़ी तो जरूर। भल बुद्ध आदि का नाम सीढ़ी में नहीं दिया है। अगर उनको दिखाओ भी तो भी उन्हें भी सीढ़ी तो उतरनी ही है ना। कोई भी अब जो युग में आ गया तब तो साइकिल में आएगा ही ना, सीढ़ी तो उतरना ही है। उनको सत्व रजोतमो में आना ही है। स्टार्टिंग में सब धर्म क्या था, सत्व प्रधान था, फिर धीरे रज्जु आया और अभी हम तमो प्रधान हो गया। इसलिए मारा मारी काटा काटी, एक दूसरे को दुश्मन लोग बन पड़े हैं। अभी सब तमो प्रधान है। अब आप समझाते हैं यह शास्त्र सब भक्ति मार्ग के हैं, जिसमें अनेक प्रकार के कर्म कांड है। जिसमें क्या है, ज्ञान देने वाला एक ही बाप है, ज्ञान देने वाला। ज्ञान सागर आकर सच्चा ज्ञान सुनाते हैं। आधा कल्प है दिन, उसमें भक्ति की बात ही नहीं। दिन में कभी ठोकरे नहीं खाते, वहाँ तो सुखी सुख है। दिन में कभी ठोकरे नहीं खाते, वहाँ तो सुखी सुख है। अभी दिन है ना, तो आप लोग जहाँ मन चाहेंगे वहाँ घूम के आ जाएंगे, धक्का लगेगा। और रात हो जाए तो हाँ, बगले में ना लिए गिर जाइएगा। हमको याद है एक बार आश्रम से आ रहे थे हम डाल्टनगंज से साइकिल से, रात ज़्यादा हो गया, सेवा करते करते 9 बज गया था, लाइट कट गया था। और वहाँ से मेन रोड आने तक जो रोड था ना, बहुत वंडरफुल रोड था, नहीं समझे। अब अचानक पते नहीं चला, गया अगला चक्का, तब तक ब्रेक लिया गया, है ना। फिर उठा के उसको ऊपर किए, फिर गए साइकिल को धोए। तो अंधेरा में कितना दिक्कत होता है, ठीक है। तो वही बाबा कहते हैं कि दिन में कभी ठोकरे नहीं खाते, वहाँ तो सुखी सुख है। वह बाप का वर्षा तुमको कल्प के संगम पर मिलता है। यह ज्ञान बाप उन्हीं बच्चों को देते हैं जिनको कल्प पहले दिया था, और कल्प कल्प देते रहेंगे। सोचिए कितने खुश नसीब हैं आप लोग। बाबा ये ज्ञान किसको दे रहे हैं, जो कल्प पहले जिनको दिया था, और उन्हीं को देते
रहेंगी, इसलिए पूरा श्रीमत पर चल रहा है। नहीं तो अभी श्रीमत का उल्लंघन करेंगे तो पता चला कि कल उल्लंघन करते ही रह जाएंगे, तो फिर पद क्या मिलेगा? ठीक है, फिर सजा भी मिलेगी। तो भाई बाबा कहते हैं उनकी बुद्धि में ही बैठेगा कि रचयिता और रचना का ज्ञान दे रहे हैं। चित्र कितने बनाते हैं, फिर उन्हों के कैलेंडर्स भी बनेंगे। नई चीज कोई निकलती है तो फैलती है ना, फैलती है कि नहीं? अभी भारत में रचयिता बाप आकर रचता और रचना का ज्ञान दे रहे हैं, यह भी फैलेगा और बाहर सबके पास जाएगा। फिर वह कह नहीं सकेंगे कि हम स्वर्ग में क्यों नहीं जाते, सबको पता पड़ जाएगा बना बनाया ड्रामा है। क्या है? इसमें फर्क पड़ ही नहीं सकता। दुनिया में तो अनेक मत है, कोई कहते हैं नेचर है, भगवान नहीं सिर्फ प्रकृति है। कोई कहते हैं आत्मा निर्लेप है, आत्मा है ही नहीं, लेप छेप आत्मा पे नहीं लगता है, शरीर पे लगता है, इसलिए गंगा जी में धो लो और पवित्र बन जाओ। क्या बन जाओ? लेकिन ऐसी बात नहीं है, लेप छेप कहाँ लगता है? आत्मा में ही लगता है। पिछाड़ी में एक बाप का ही सुनेंगे ना, समझेंगे बरोबर हम इस ड्रामा के एक्टर्स भी हैं। क्या है? ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है, सबकी बुद्धि का ताला खुल जाएगा। अभी ताला बंद है ना, और लगभग धीरे धीरे सबका क्या हो गया? खुलते जा रहा है। तुम्हारे धर्म की बात अलग है, बाकी ड्रामा प्लान अनुसार वे स्वर्ग में आ नहीं सकते। कौन नहीं आ सकते? इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, और धर्म वाले। हमारा धर्म स्थापक फलाने समय पर आ गया, क्राइस्ट कोई स्वर्ग में थोड़ी आया। ये सब बातें इस झाड़ में ही, झाड़ से बुद्धि में आएगी, सीढ़ी से नहीं। कौन झाड़? कल वृक्ष का झाड़ है ना। हाँ, झाड़ बड़ा अच्छा है। अब झाड़ पे हर कोई समझा नहीं सकता है, ठीक है? तो बाबा कहते हैं झाड़ बड़ा अच्छा है, समझेंगे बना बनाया नाटक है। क्या समझेंगे? बाकी योग की बात तो तुम समझते हो, और को क्या पता चले कि योग क्या होता है। हम पावन बन बाप को याद करें तो विक्रम विनाश हो। जब योग युक्त हो जाएंगे तब अपना भी पता पड़ जाएगा कि हम क्या बनने वाले हैं। समझ में आया? नहीं आया? रचता और रचना की नॉलेज आगे चलकर सब समझेंगे, अभी नहीं। और अभी समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। ड्रामा भी बड़ा युक्ति से बना हुआ है, लड़ाई तो लगनी ही है, और लगे कि तब लगे। नजारा तो दिखाई दे रहा है, पापा का लड़ाई तो लगनी ही है। अभी तुम्हारी बुद्धि में ड्रामा का राज, अगर कोई नया आ जाता है तो शुरू से लेकर समझाना पड़ता है, क्योंकि अब नया कोई समझेगा, बैठ जाएगा मुरली में तो समझ में आएगा? नहीं आएगा। ये बड़ी लंबी कहानी है। क्या है बहुत ऊंची, मगर तुम्हारे लिए कॉमन है। तुम्हारे लिए क्या है? कॉमन है। तुम जानते हो ये सीढ़ी का चक्र कैसे फिरता है? जानते हो कि नहीं जानते हो? कैसे फिरता है? ऐसे तक कर देंगे। कैसे फिरता है? एक्यूरेट। कैसे फिरता है? थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं हो सकता। ऐसे से करना आसान है ना। बाबा कहते मीठे बच्चे, भक्ति मार्ग में तुमने कितने तकलीफें ली हैं। हाँ, तकलीफ उठाए हैं कि नहीं? भोजन नहीं खाना था तो कैसे कैसे व्रत उपवास, हाँ कितना। यह भी ड्रामा में नूंद है। क्या है? यह सुख दुख का खेल है, तुम्हारे ऊपर बना हुआ है। तुम बहुत ऊंच भी बनते हो तो नीच भी बनते हो। शक्ति में बहुत ऊंच भी बनते हो तो कलयुग में क्या बन जाते हो? नीच भी बन जाते हो। अब बाप कहते हैं मीठे बच्चे, मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। कौन हूँ? झाड़ का सारा नॉलेज तो जरूर मेरे पास ही होगा ना। बढ़ के झाड़ का मिसाल भी इनके ऊपर ही है। सन्यासी लोग भी मिसाल देते हैं, परंतु उनकी बुद्धि में कुछ भी नहीं है। तुम तो जानते हो कैसे आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। जानते हो ना? नहीं जानते हो?
अभी वो फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। सब धर्म वाले हैं, लेकिन आदि सनातन धर्म का झाड़ सड़ गया, पता ही नहीं है कि नहीं है। सभी धर्म है, बाकी एक धर्म नहीं है। बड़ का झाड़ भी देखो, देखे हैं बड़ का झाड़? नहीं देखे हैं? बड़ बड़ कैसे खड़ा है? थूर है नहीं, कलकत्ता में है, बनन ट्री बोलते हैं उसको। हाँ, फिर भी झाड़ सदैव हरा भरा है। फिर भी झाड़ क्या है? सदैव सदैव क्या है? हरा भरा है। दूसरे झाड़ फाउंडेशन बिगड़ सूख जाते हैं, क्योंकि थूर बिगड़ पानी कैसे मिले, परंतु वह बड़ का झाड़ सारा ताजा खड़ा, ये वंडर है ना। वैसे इस झाड़ में भी देवी धर्म है नहीं, अपने को समझते ही नहीं है। देवता धर्म के बदले हिंदू कह दिया है। क्या कह दिया है? जब से रावण राज शुरू हुआ, देवी देवता कहलाने लायक नहीं रहे तो नाम बदल हिंदू रख दिया। द्वापर से अपवित्र बन गए, अब देवता थोड़ी कहलाएंगे, तो क्या बन गए? हिंदू। देवताओं के सिर्फ जड़ चित्र निशानी जाकर रही है, जिससे समझते हैं स्वर्ग में उन्हों का राज था, परंतु वह स्वर्ग कब था यह कोई जानते ही नहीं। सत्यु की आयु बहुत लंबी चौड़ी कर दी है, जो पास्ट हो गया है वह फिर अपने समय पर ही रिपीट होगा। क्या होगा? वही टीचर्स अभी थोड़ी हो सकते हैं, वह फिर स्वर्ग में ही होंगे। यह ज्ञान तुम ही समझते हो, बाकी वह सब भक्ति करते पतित बनते रहते हैं। पावन दुनिया थी, तुमको बाप बैठ समझाते। कहते भी हैं आप जाने जाना नहार हैं। क्या कहते हैं? बाप कहते मैं कोई एक एक के दिल को थोड़ी ही बैठ जानूंगा, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है हम थोड़ी जानेंगे। जैसा कर रहे हो वैसा खुद भरोगे, ठीक है। कोई कहते बाबा आप तो सब कुछ जानते हो, हम विकार में जाते आप सब जानते हो। बाप कहते मैं सारा दिन बैठ के ही जानता हूँ क्या कि तुम विकार में जाते हो कि भिकार में जाते हो। मैं तो आया हूँ पतितों को पावन बनाने, तुम क्या करते हो तो तुम ही जानते हो। कौन जानते हो? तुम ही जानते हो। बाकी बाबा कैमरा में रिकॉर्डिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? बाबा वही देखेगा कौन विकार में जाता है कौन विकार में नहीं जाता है। बाबा की ड्यूटी है। बाबा आते ज्ञान सुनाते पतितों को पावन बनाते हैं, बाकी आप क्या करते हो आप खुद जानते हो। बाबा क्या जानेंगे? वो रिकॉर्डिंग हो रहा है, तुम्हें वो रिकॉर्डिंग तुम्ही को दिखाएगा। देखो तो इतना अच्छा पाठ बजा के आए हो। तुम जानते हो हम बाबा से सुख का वर्षा ले रहे, बाकी सब वापस मुक्ति धाम में चले जाएंगे। कैसे जाएंगे? इसमें तुम्हारा क्या जाता है? बोलते कैसे जाएंगे बाबा? बोले कैसे जाएंगे इसमें तुम्हारा क्या जाता है? पुरुषार्थ करो ना, दिमाग काहे लगाते हो? कुछ लोग ज़्यादा ही दिमाग लगाते हैं ना, तो आप बोलते कैसे जाएंगे उसमें तुम्हारा क्या जाता है? तो पुरुषार्थ करो ना। क्या करो ना? बाप ही आकर मुक्ति जीवन मुक्ति मिले जाते हैं। हिसाब किताब चुकतू कर सबको जाना है। तुमको सतो प्रधान बनना है, तुम दूसरों की बात में क्यों जाते हो? तुम प्रधान से सतो प्रधान बनने वाला एक ही बाप है। भक्ति मार्ग में ज्ञान की रति नहीं हो सकती। भक्ति मार्ग में नहीं है। कहते हैं ज्ञान और भक्ति, पूछो ज्ञान कितना समय चलता है, भक्ति कितना समय चलती है, तो कुछ भी बता नहीं सकते हैं। भक्ति अलग चीज है और ज्ञान बाप खुद ही समझाते हैं कि मैं कैसे आता हूँ, किसमें प्रवेश करता हूँ। मनुष्य भक्ति मार्ग में फंसते हुए होने के कारण मुझे मुश्किल ही पहचानते। इतना फंस गए हैं ना कि पहचानना क्या है लगभग असंभव है। क्या है? हाँ, इसलिए तुम शिव शंकर के चित्र पर समझाते हो कि वह दोनों को एक कर देते हैं, लेकिन शिव शंकर दोनों क्या हैं? अलग अलग है। वह सूक्ष्मतरवासी व परम धमवासी, दोनों का स्थान अलग अलग है। फिर एक नाम कैसे रख सकते? फिर एक नाम कैसे रख सकते? वह निराकारी वह आकारी, ऐसे थोड़ी कहेंगे शंकर में शिव प्रवेश करते हैं, कहेंगे क्या? नहीं। इसलिए तुम शिव शंकर कह देते तो बाप समझाते हैं मैं तो इस ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ। किसमें प्रवेश करता हूँ? तुमको यह किसने बताया कि शिव शंकर एक है? किसने बताया? लोग बताते हैं। शंकर को तो कभी कोई गॉड फादर नहीं कहते। कहते हैं क्या? उनके तो गले में सांप डाल शकल ही कैसे बना दी है कि नहीं?
फिर बैल पर सवारी दिखाते हैं, गला में सांप पहना दिए हैं और बैल पर चढ़ा दिए हैं। बैल पर समझदार चढ़ेगा कि मूर्ख चढ़ेगा? हाँ, तो शंकर को भगवान तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। मानेंगे? बैल पे चढ़ने वाला भगवान होगा? खिलाते भांग धतूरा, क्या करते हैं? और उसे नहीं माने तो क्या खिलाते हैं? भांग धतूरा। लीजिए, ना पहनाया क्या? बाघ का छाला, कपड़ों नहीं पहनाया। सब क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। और कान में कुंडल किसका पहनाते? बीच का, बीच देखे ना, वो कान में लटका दिए हैं। एक शिव बाबा ही भक्ति में सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। शंकर के लिए सिर्फ आंख कहते हैं, आंख खोली तो विनाश हो गया। क्या कहते हैं? तब आंख खोलने का समय आ गया है ना? आंख खोलेगा सब भस्म कर देगा। आंख खोलेगा तो परमाणु बम छूट जाएगा। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? कहाँ आया? हाँ, आंख खुलेगा तो क्या होगा? मर जाएगा। विनाश हो जाएगा। बाकी सूक्ष्म तन में कोई बैल सर्प आदि थोड़ी होते हैं। वो तो पैदाइश यहाँ की है। कहाँ की? कलयुग में। हाँ, कितने पत्थर बुद्धि बन गए हैं। पहले मच्छर वगैरह था क्या? नहीं था। ये तो मनुष्य के अंदर इतनी गंदगी बढ़ती जा रही है ना, तो उसके वाइब्रेशन से मच्छर पैदा हो गया। और एक से एक प्रकार के मच्छर, एक से एक प्रकार के जीव निकल रहे हैं ना। बाबा कहते हैं, ये भी समझते नहीं कि हम पति थे। बाप कहते हैं, मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने आया हूँ। साधना की जाती है कुछ प्राप्ति के लिए ना, तो साधु लोग फिर अपने को शिव व भगवान कैसे कहला सकते? जो खुद साधना कर रहा है वो शिव हो सकता है? भगवान हो सकता है? नहीं हो सकता है। वो सदगुरु हो सकता है? नहीं हो सकता है। शिव को तो साधना करने की दरकार ही नहीं, वो खुद परमात्मा है, तो उसको साधना क्यों करना है? दरकार है? उन्हों का तो नाम ही है सन्यासी। क्या नाम है? सन्यासी। भगवान को कभी सन्यास करना पड़ता है क्या? हाँ, सन्यास करने वाले को गेरू वस्त्र धारण करने पड़ते हैं। गेरू वस्त्र देखे हैं ना? गेरुआ वस्त्र नहीं देखे हैं? पहने हैं कि नहीं? बोले हम सन्यासी थोड़ी है कि पहनेंगे। भगवान को ही, गेरुआ को ही भगवा कहते हैं। नहीं समझे? भगवान को भी अवेश धारण करना पड़ता है क्या? करना पड़ता है? नहीं। वो तो वही पतित पावन कहते हैं, मैं इन वेशधारियों का भी उद्धार करता हूँ। जो गिरवा वस्त्रधारी है ना, इनका भी उद्धार करता हूँ। ड्रामानुसार हर एक अपना अपना पार्ट बजाते हैं। ड्रामानुसार हर एक क्या करते हैं? अपना अपना पार्ट बजाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य जो कुछ करते हैं समझते नहीं है। बुद्धि ही नहीं है तो क्या समझेंगे? ये तो बाबा आए हम लोग को थोड़ा सा समझ दिए, तब तो समझ में आ रहा है ना कि क्या करना और क्या नहीं करना है। शास्त्रों में किसकी सदगति नहीं होती? क्या नहीं होती? सदगति होती है एक सत बाप से। सदगति कैसे होती है? एक सत बाप से। ड्रामानुसार यह शास्त्र भी जरूरी है। ड्रामानुसार गीता में क्या क्या लिखा हुआ है? गीता किसने सुनाई? वो अभी कोई जानते नहीं है। तुमको मुख्य जोर देना है गीता पर। किस पर देना है? गीता ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है ना। सब शास्त्रों में शिरोमणि कौन है? गीता। अभी यह धर्म शास्त्र किसने और कब रचा और इसे क्या हुआ कोई जानते नहीं। धर्म शास्त्र रचे, सब कुछ हुआ, लेकिन नर्क बन गया। क्या बन गया? परिवर्तन हुआ जीवन में, कोई जानते नहीं। गीता में जो कुछ लिखते आए हो फिर रिपीट होगा। हम उनको अच्छा बुरा कुछ नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि ड्रामा में उनका भी रोल ऐसा ही है। परंतु समझते हैं ये भक्ति मार्ग की सामग्री है जिसे मनुष्य उतरते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पूजा पाठ करते जाते हैं और दिन प्रतिदिन उतरते जाते हैं।
क्या करते जाते हैं? उतरते जाते हैं। कहाँ जाते हैं उतरते हैं? नीचे। नहीं समझे? नीचे मतलब मतलब पाप उनके अंदर बढ़ते जाता है, अपने धर्म से विमुख हो जाते हैं और नीचे हम उसको धरती पे गिर जाएगा, ऐसा नहीं है। अपने धर्म और कर्म से नीचे गिरते गए। कैसे गिरते गए? हाँ। और अभी बाबा आए हैं और ज्ञान दे रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है? ऊपर चढ़ रहे हैं। कैसे? सीढ़ी से कि लिफ्ट से? कैसे चढ़ रहे हैं भाई? हैं? बाबा की याद से। कैसे चढ़ रहे हैं? सीढ़ी या लिफ्ट नहीं है यहाँ। बाबा की याद ही लिफ्ट है, असंगम का सबसे बड़ा गिफ्ट है। समझे? नहीं समझे? क्या समझे? हाँ, बाबा की याद। हाँ, जैसे से याद करेंगे ना, आपके आगे सीढ़ी बनता जाएगा, आप चढ़ते जाएंगे। क्या करेंगे? और जैसे भूलेंगे ना, सीढ़ी टूट जाएगा धड़ाम से नीचे। समझ में आया? क्या आया? अरे बाबा को याद करेंगे तो नया नया सीढ़ी बनते जाएगा, चढ़ते जाएंगे चढ़ते जाएंगे। अचानक माया आया तो और टूटेगा धड़ाम से नीचे, तो कितना मजा आता है। नहीं आता है? आनंद आता है? तो क्या आता है? है ना? तो वही बाबा कहते हैं, अपना अपना पार्ट बजाते हैं ना। वह जब आते हैं तभी आकर रचता और रचना के आदि मदन का ज्ञान सुनाते हैं। कौन? बाबा। बाबा बैठ पढ़ाते हैं, यह भी गाया हुआ है, घड़ी घड़ी भुला देती है। माया क्या करती है? नहीं तो भगवान हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। लेकिन माया घड़ी घड़ी क्या करती है? भुला देती है। भगवान हमें पढ़ा करके विश्व का मालिक बनाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? इतनी कितनी? कितना? इतने। बेहद क्या होनी चाहिए? बेहद खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं, कोई ज्यादा खुश रहता है तो बोलते हैं तो पागल है, हमेशा देखो मुस्कुराते रहता, हंसते रहता। बोलते हैं कि नहीं? नहीं बोलते हैं? तो बेहद ही खुशी होनी चाहिए। कैसी खुशी होनी चाहिए? सत्युग में ज्ञान नहीं होगा, फिर भक्ति मार्ग में वही भक्ति के शास्त्र होंगे। 2500 वर्ष या पाठ बजाना ही है, यह चक्र का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। वो लोग तो न पतित पावन को जानते, न पावन से पतित कौन बनाते यह जानते। सिर्फ खिलौने बनाकर खेलते रहते हैं। कौन? दुनिया के लोग। समझते कुछ भी नहीं है। तुमको कहेंगे तुम भी भारतवासी हो, तुम फिर कैसे कहते हो कि सिर्फ भारतवासी कुछ नहीं समझते, बेसमझे तुम बोलो, या बेहद का बाप कहते हैं। हम थोड़ी कहते हैं। कौन कहते हैं? और वही नॉलेज दे रहे हैं। हम उन द्वारा समझदार बने हैं। प्रदर्शनी बहुत लोग आते कहते हैं ज्ञान बहुत अच्छा है। क्या कहते हैं? प्रदर्शनी में आते हैं, सुनते हैं तो क्या कहते हैं? ज्ञान बहुत अच्छा है। और बाहर गए खलास। और बाहर गए तो, क्योंकि वह सब है रावण के मुरीद ना। जब तक वहाँ पे रहते वाइब्रेशन होता, अच्छा अच्छा करते हैं। और जैसे बाहर जाते हैं तो जैसे के तैसे रावण के मुरीद। तुम राम के बने हो, तुम अब बने हो राम के मुरीद। किसके मुरीद बने हो? राम के मुरीद। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमको रचता बाप समझा रहे हैं। कौन समझा रहे हैं? पतित से पावन बना रहे हैं, वो हमारा कल्याण करते हैं। कौन? कौन कल्याण करते हैं? शिव बाबा। हमको फिर औरों का कल्याण करना है। जैसे बाबा ने हमारा कल्याण किया, वैसे हमें क्या करना है? औरों का कल्याण करना है। क्या करना है? क्या गौतम भाई? किसका कल्याण करना है? नहीं, पहले अपना कल्याण करना है, तब ना औरों कल्याण करेंगे। क्या हूँ? पहले अपना करना है, फिर दूसरों को करना है।
क्या करना है? अपना कल्याण करके दूसरों भी कल्याण करना। आपका कल्याण हुआ कि नहीं? हो गया ना? तो औरों का कल्याण करना है। क्या करना है? हाँ, कैसे करेंगे? ज्ञान सुना। हाँ, ज्ञान सुनाकर। कैसे करेंगे? अभी नया साल आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? कहानी सुना रहे हैं, पढ़ाई हो रहा है ना, तब बोलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाँ, तो बहुतों को संदेश देना है। क्या करना है? बहुतों को संदेश। हाँ, समझ में आ रहा है? तो हम भी बोल लेंगे इधर से तब इसलिए थोड़ा मुंह खोलना है और थोड़ा थोड़ा बोलना है। तो पतित से पावन बना रहे हैं, बाप हमारा कल्याण करते हैं, हमको फिर औरों का कल्याण करना है। जितना बहुतों का कल्याण करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। आज अमृत वाला कौन कौन उठाते? हाथ उठाइए तो प्यार से एकदम। अच्छा, नीचे कीजिए। जो नए उठे थे हाथ उठाइए। 4 बजे 4:15 बजे। तो भी अमृत वेला में आ ही जाएगा। ठीक है, कल 8 घंटा किसका किसका पूरा? जिसका 8 घंटा पूरा हाथ उठाइए ईमानदारी से। अच्छा, आज जिसका नहीं पूरा है वहाँ हाथ उठाइए। हाँ, तो जिनका नहीं, आपका पूरा था कि नहीं हो तो आज दर्शन देंगे आकर के, ठीक है, मुरली के बाद। ओम शांति। ओम शांति। जो 8 घंटा नहीं पूरा करता वो देवी बन जाता है। तो आप लोग को दर्शन करना चाहिए, समझे? नहीं समझे तभी मुरली खत्म हो दीजिए। तो बाबा कहते हैं यह है रूहानी सेवा। यह क्या है? रूह को ही समझाना होता है। समझती भी रूह है ना। कौन समझती है? रूह। रूह मतलब आत्मा। आधा कल्प तुम देह अभिमानी बनते हो। देही अभिमानी बनने से आधा कल्प सुख, और देह अभिमानी बनने से आधा कल्प दुख। जो लाइव मुरली क्लास सुन रहे आप लोग, 8 घंटा पुरता है कि नहीं पुरता है? बताइए कितना फर्क है? कितना फर्क है? तुम जब विश्व के मालिक थे तो कोई धर्म नहीं था। था क्या? नहीं था। अभी कितने मनुष्य हैं? अभी तुम हो संगम पर। कहाँ हो? संगम पर। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो जिसका 8 घंटा नहीं पूरा उसको सजा मिलेगा। ठीक है, अब नया साल में आइए तब उसी दिन सजा देंगे। नहीं तो कल से सुधार लीजिए। 8 घंटा सुबह से लेकर रात्रि तक पूरा देना है। उसमें बैठ के भी होगा और चलते फिरते भी होगा। समझ में आया? नहीं आया तो समझाई भी करेंगे, है कि नहीं? हाँ, जैसे यहाँ के माता लोग को भी बहुत अच्छा समझाते हैं। और आज जो नहीं आया है उसको तो और अच्छा समझाएंगे, है कि नहीं? नहीं बोल रहे हैं तब डरना के लिए मुंह के सर पहले ही पॉइंट। कोई सोच रहा हो कि फालतू में आ गए। नहीं, ठीक है। अच्छा। होगा। अब बाबा कहते हैं विनाश होने वाला है। आपको ध्यान कहाँ है भाई? 24 घंटा में 8 घंटा भी याद नहीं कर सकते हैं। चलिए, पहली पॉइंट है याद के बल से सब हिसाब किताब चुकतू कर। याद के बल से सब हिसाब किताब चुकतू कर, सतो प्रधान बन वापिस घर चलना है। याद के बल से सब हिसाब किताब चुकतू कर, शतो प्रधान बन वापिस घर चलना है।
दूसरी किसी भी बातों में नहीं जाना है, दूसरी किसी भी बातों में नहीं जाना है। दूसरी किसी बातों में जाना। पहले पॉइंट क्या है? याद के बल से सब हिसाब किताब चुक कर सतो प्रधान पर वापस घर चलना है, दूसरी किसी बातों में नहीं जाना है। दूसरी पॉइंट, भगवान हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाते हैं, इसी खुशी में रहना है। भगवान हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाते हैं, इसी खुशी में रहना है। रूहानी सेवा करनी है। क्या करनी है? रूहानी सेवा करनी है। राज का वरदान। साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाले सिंपल और सैंपल भाव। साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाले सिंपल और सैंपल भाव। समझिए, जैसे कोई सिंपल चीज अगर स्वच्छ होती है तो अपने तरफ आकर्षित जरूर करती है। कोई साधारण चीज हो लेकिन स्वच्छ हो तो आकर्षित जरूर करती है। ऐसे मनसा के संकल्पों में, संबंध में, व्यवहार में, रहन सहन में जो सिंपल है और स्वच्छ रहते हैं, संकल्प भी उनका स्वच्छ है, संबंध भी स्वच्छ है, व्यवहार भी स्वच्छ है, रहन सहन भी क्या है? बिल्कुल सिंपल है, साधारण है और स्वच्छ है, तो वह सैंपल बन सर्व को अपनी तरफ स्वतः आकर्षित करते हैं। सिंपल अर्थात साधारण, कोई दिखावा नहीं है, कोई हाई फाई नहीं है, लेकिन स्वच्छता है, मन की प्यूरिटी, तन की प्यूरिटी, वाचा की प्यूरिटी, तो लाजमी से आकर्षित तो करेंगी। बाबा कहते हैं सिंपल अर्थात साधारण, साधारणता से महानता प्रसिद्ध होती है। तो साधारण अर्थात सिंपल नहीं, साधारण अर्थात सिंपल नहीं, वह प्रॉब्लम प्रूफ बन जाते हैं। साधारण अर्थात सिंपल नहीं बल्कि प्रॉब्लम प्रूफ बन जाए। यदि मन भी स्वच्छ है, वस्त्र भी स्वच्छ है, तन भी स्वच्छ है, सब कुछ स्वच्छ है, तो प्रॉब्लम प्रूफ बनेगा कि नहीं बनेगा? और आज का स्लोगन, दिल से कहो मेरा बाबा। क्या कहो गौतम भाई? तो माया की बेहोशी से बंद आंखें खुल जाएगी। बाबा आप ही को बोल रहे हैं, दिल से कहो मेरा बाबा, तो माया की बेहोशी से बंद आंखें क्या होगी? खुल जाएगी। कल के स्लोगन क्या था? स्लोगन था कि निश्चय और फलक से कहो बाबा मेरे साथ है, मेरे साथ है, तो माया समीप आ नहीं सकती। और आज बाबा क्या कहते? दिल से कहो मेरा बाबा, तो माया की बेहोशी से आंखें बंद, आंखें खुल जाएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 27/21 के महावाक्य, मीठे बच्चे भारत भूमि सुखदाता बाप की जन्मभूमि है, बाप ही आकर सभी बच्चों को दुख से लिबरेट करते हैं। प्रश्न, सबसे ऊंची, बड़ी, लंबी कहानी कौन सी है जो तुम बच्चों के लिए कॉमन है? उत्तर, इस ड्रामा के आदि मध्य अंत की कहानी बड़ी लंबी और ऊंची है। इस कहानी को मनुष्य नहीं समझ सकते। तुम बच्चों के लिए कहानी बहुत कॉमन है। तुम जानते हो, क्या जानते हो? या ड्रामा कैसे हूबहू रिपीट होता है, या सीढ़ी कैसे फिरती रहती है। और गीत क्या बजा है? ओम नमो शिवाय। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा तो गागर में सागर भर दिए, है ना। तो मुरली सुनना है, उसका मंथन करना है, और कम से कम 8 घंटा योग का चार्ट जरूर रखना है। और यदि 8 घंटा योग का चार्ट नहीं रखेंगे तो मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? मार दिया जाए ना। ठीक है। इसीलिए चाहे आप ऑनलाइन मुरली सुन रहे हैं
या ऑफलाइन सुन रहे हैं या कहीं भी सुन रहे हैं, हम पहुंचेंगे तो आपका 8 घंटे का चार्ट वहीं पर देखेंगे। नहीं समझे? क्या समझे? यदि 8 घंटा से 1 सेकेंड कम हुआ तो मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? विलो माता मार दिया जाए, ठीक है तब। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो अभी 1 जनवरी बनने वाला है ना, 1 जनवरी का प्रोग्राम होगा, सभी को आना है और अपना याद का चार्ट लेकर के आना है, ठीक है। लाइट भी कट गया। ओम शांति।